नाउ फोर्थ वाला, फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू से ही मिल सकता है। हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट बना के, उसमें ये इंफॉर्मेशन पुट इन करनी होगी। परचेस, सेल्स, कैरेज इनवर्ड, ओपनिंग स्टॉक, परचेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी एंट्रीज करनी होगी ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर हम उसको क्लोज कर लेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी होगा वो मिल जाएगा। तो देखते हैं कैसे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर लेते हैं पहले। सो दिस इज़ अवर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इसका सेंटर लाइन है जिससे ये अकाउंट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है ऐसे, तो ये सेंटर लाइन होगा। तो ये दो साइड डिवाइडेड है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस ऐसे, और यहाँ इनर कॉलम और आउटर कॉलम दो है, अमाउंट इन रुपीस ऐसे। फिर से पर्टिकुलर्स और फिर उसके बाद अमाउंट रुपीस, वैसे ही दूसरा भी अमाउंट इन रुपीस। ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम इसमें एंट्री फिलअप करेंगे क्योंकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम सॉल्व कर रहे हैं। फोर्थ में हमें परचेज दिया है 30,000, सेल्स 15,000। तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में जाता है और सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, फिर आता है ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेस रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का एक स्ट्रक्चर होता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक के बाद आता है टू परचेस। ये इसका जगह फिक्स है तो सबसे पहले ये लिख लेना है। एक और यहाँ पे बाय सेल्स। तो ऐसे हमने जो इसका फिक्स फॉर्मेट था वो बना लिया है, ये इसका फिक्स फॉर्मेट है। तो हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसमें एंट्री फिलअप करते हैं। तो परचेस के अंदर हमें परचेस रिटर्न भी दिया है। कभी भी परचेस और परचेस रिटर्न दिया रहेगा तो परचेस के नीचे ही लेस करना होता है रिटर्न्स, मतलब परचेस रिटर्न। तो रिटर्न्स हमें लेस करना होगा ऐसे, परचेस रिटर्न्स। तो रिटर्न हमें लेस करना होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट थिंग ये नोट करना है, अगर परचेस में से परचेस रिटर्न दिया है तो परचेस रिटर्न परचेस में से लेस होगा, और अगर सेल्स रिटर्न दिया है तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस होगा। तो अब हम सारे अमाउंट यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक चाहिए, बट यहाँ पे फोर्थ वाले में हमें सबसे पहले परचेस दिया है। तो परचेस हम लिख लेते हैं 30,000 इनर कॉलम में। इनर कॉलम में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें से रिटर्न लेस करना होता है, इसीलिए। तो जब भी हमें ग्रॉस अमाउंट दिया रहता है और हमें लेस करके नेट अमाउंट लाना होता है तो हमें इनर कॉलम का यूज़ करना है। नेक्स्ट उसके बाद में हमें परचेस 30,000 के बाद में दिया है सेल्स 15,000। सेल्स के ऊपर कोई भी रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में जाएगा 15,000 ऐसे। तब हमने परचेस लिख लिया, सेल्स लिख लिया। अब है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखना है टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ऐसे। तो टू कैरेज इनवर्ड लिख लिया। कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना दिया हुआ है? कैरेज इनवर्ड का अमाउंट हमें दिया हुआ है 2400। तो वो अमाउंट लिख लेना है 2400, आउटर कॉलम में 2400 ऐसे। तो कैरेज इनवर्ड भी लिख लिया। अब और हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है? कैरेज इनवर्ड के बाद दिया है ओपनिंग स्टॉक 10,000। तो हम ओपनिंग स्टॉक लिख लेते हैं 10,000। तो यहाँ पे आ गया ओपनिंग स्टॉक 10,000। आउटर कॉलम में इसीलिए लिखा है क्योंकि इसमें कुछ भी ऐड लेस करना नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक के बाद दिया है परचेस रिटर्न 1,000। तो परचेस रिटर्न लिख लेते हैं। परचेस के नीचे से लेस होगा परचेस रिटर्न, तो ऐसे एक लाइन रखना है, यहाँ से लेस करना है। तो 30,000 माइनस 1,000
29,000 ऐसे। तो ये नेट अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, रिटर्न लेस हो जाएगा। परचेस रिटर्न है तो परचेस रिटर्न परचेस में से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, साल के एंड में जो बचा हुआ स्टॉक है वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो यहाँ आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक ऐसे। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिख लेना है। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमें दिया हुआ है, अमाउंट है 36,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का 36,000 यहाँ लिख लेना, 36,000। तो ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया है। इसको क्लोज करके हम इसका जो है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्लोज बना लेते हैं। तो ऐसे क्लोज बनाना है हमेशा, एक लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे रख करके सेम लाइन में क्लोज बनाना है। अब हमें टोटल करना है, देखना है कि कौन सा टोटल ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोनों को, तीनों को टोटल करना है। यहाँ पे दो फिगर है तो दोनों को टोटल करना है। तो 36,000 प्लस 15,000, तो 6 + 5 11 होता है। तो यहाँ पे मैं साइड में रफ में लिख रहा हूँ 6 + 5 11। तो यहाँ 1 लिख करके 1 कैरी किया, 3 4 5, तो ये हो गया 51,000। अब यहाँ का भी टोटल हमें करना है। ये रफ में लिखना है पेंसिल से, मतलब ये रिक्वायर्ड नहीं है हमें, जस्ट हमें नोट करना है। ये 29,000 और ये 10,000 ऐड कर लिया तो 29, ये 39 हो गया। 39 + 2 तो 40, 41, तो 41,400 इसका टोटल आ रहा है। तो ऐसे, तो हमेशा ये याद रखना है कि ज़्यादा हैवी टोटल किसका है। तो यहाँ पे ज़्यादा टोटल है क्रेडिट साइड का 51,000। तो ये जो हैवी टोटल है वो ये क्लोज के अंदर आएगा 51,000। तो यहाँ भी 51,000 ऐसे। हमेशा याद रखना है क्लोज के अंदर जो हैवी, मतलब जो वेटेज होता है, जैसे क्रेडिट साइड यहाँ पे वेटेज है तो क्रेडिट साइड क्लोज के अंदर उसका टोटल आएगा। अब जहाँ पे वेटेज कम है वो इसमें से माइनस कर लेना है, मतलब हमें 41,400 इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं साइड में सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, 41,400 माइनस करना है ऐसे। अब 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 नहीं होगा, बाजू से कैरी कर लो। यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ से 1 यहाँ पे लाया तो ये हो गया 10 10 - 4 6। अब 0 - 1 नहीं होगा तो यहाँ से बोर हो गया, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 10 हो गया। 10 - 1 9, तो आ रहा है 9,600। तो 9,600 जो बैलेंस हमें मिला है माइनस करने के बाद, वो जहाँ पे टोटल कम है, जहाँ पे वेटेज कम है वहाँ वो बैलेंस रखना है। इसके लिए हमेशा एक लाइन छोड़ के क्लोज बनाना रहता है। यहाँ पे आ गया 2 ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन ऐसे, या सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो कैसे हमने सॉल्व किया, अगर यही बैलेंस यहाँ आ रहा होता, मतलब यहाँ का वेटेज ज़्यादा होता और यहाँ का वेटेज कम होता, तो बैलेंस यहाँ आता था, तो उसको हम लिखते थे बाय ग्रॉस लॉस। एक बार फिर से शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना है, ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करने का जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दिए उसको फिलअप करना है। तो मैंने एक फॉर्मेट बनाया था, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेज, लेस रिटर्न। वैसे यहाँ पे बाय सेल्स ऐसे। अब हमें एक एक का इन्फॉर्मेशन के बेस पे एंट्रीज कर लेनी है। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट लिखना है, परचेज का अमाउंट, रिटर्न लेस करके आउटर को। कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस है तो डेबिट में आएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में कैरेज इनवर्ड ऐसे। सेल्स क्रेडिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है। अगर हमें ये मालूम ही नहीं है कि डेबिट में क्या आता है और क्रेडिट में क्या आता है, तो सबसे पहले हमें इसका प्रोफॉर्मा वीडियो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है वो वीडियो को देख करके सीखना है कि कौन सी एंट्री किधर जाएगी, डेबिट में क्या जाएगा और क्रेडिट में क्या जाएगा, वो वीडियो हमें देख लेना है। तो ऐसे हमने सबको डेबिट क्रेडिट जो लिखना था, फिर हमने क्लोज किया। क्लोज में जो हैवी जो वेटेज अमाउंट था वो दोनों जगह लिखा है। फिर जहाँ पे अमाउंट कम था वो हमने टोटल किया, फिर उसको हैवी अमाउंट से माइनस किया, हमें बैलेंस मिला, तो वही बैलेंस को डेबिट में लिखा है जहाँ टोटल कम था। तो ये बैलेंसिंग फिगर है, तो इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि डेबिट में आया इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट। अगर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आता तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस होता। तो देयरफॉर हमें क्या फाइंड करने बोला था, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देयरफॉर हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 51,000 रुपीज़। इन दिस वे ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है।
आई होप कि समझा होगा। नहीं समझ में आ रहा है रिवर्स जाओ, वीडियो को फिर से देखो कि कैसे सॉल्व किया है। सिंपल और इजी है। जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट बना करके हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, रेगुलर वीडियोस देखते रहो, प्लेलिस्ट चेक करो। तो लेट अस सी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।